और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी की बड़ी ये आने का कारण करते हैं। और पूरा बताइए, क्या आपका शुभ नाम मैंने अपने दर्शकों को बता ही दिया है। इस आश्रम से आपका क्या जुड़ाव है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, जैसा कि बताया थोड़ा। और मैं पॉलिटिकल हिसाब से तो मनोज तिवारी की प्रतिनिधि हूँ बुराड़ी से, और यहाँ भी मैं ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस आश्रम में धर्म संभाव से सभी लोगों के लिए एंट्री है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यही यहाँ की खूबी है। और ये जो आज हो रहा है शरद पूर्णिमा पे, यहाँ पिछले करीब 40-42 सालों से निरंतर साधु महात्माओं को बुलाया जाता है, भंडारा किया जाता है, जिसमें आसपास के लोग, हम लोग, ट्रस्टी लोग और जो भी आना चाहे, इसमें हर वर्ष भंडारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साधु संतों को कपड़े भी वितरित किया जाता है। जो महाराज जी आजकल इसके संचालक है, श्री सरजूदास जी महाराज, जो कि हमारे गुरु जी भी हैं। हमने देखा है, जब से हम देख रहे हैं तब से ये सेवाएं निरंतर चल रही है। यहाँ पर गौशाला भी है, गौ की सेवा भी होती है, लेकिन बिना किसी सरकारी मदद के, किसी इमदाद के। इवन की बिजली का बिल भी स्वयं हम लोग भरते हैं। तो मैंने कई बार इस बारे में LG साहब को भी लिखा, DM साहब को भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जी। मैं एक बार फिर अपने सांसद जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम यहाँ की बिजली और पानी माफ़ कराया जाए। और यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम वृंदावन में आ गए। जिस तरह से आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने रास लीला शुरू की थी, वैसे ही आभास यहाँ पर आकर होता है। बहुत से साधु संत यहाँ पर आते हैं और इस दिन का ऐसा स्वागत करते हैं। वह वृंदावन जो लोग नहीं जा पाते वो यहीं आकर अपना मनोरथ पूरा कर लेते हैं, और जो भी मांगते हैं यहाँ से मिल जाता है। क्योंकि यहाँ सच्चे भाव से दीन दुखियों की सेवा की जाती है, गौ सेवा की जाती है। इसलिए यहाँ की महत्ता इस क्षेत्र के अलावा यहाँ पूरे इंडिया से क्या पूरे विश्व से भगत जन आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पर महाराज, और अपनी सेवाएं देते हैं जैसे जिसकी श्रद्धा होती है। हमारे गुरु जी किसी से कुछ मांगते नहीं है, ना कुछ दबाव डालते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी काम रुकता नहीं है, सब व्यवस्था हो जाती है। यही राधे की कृपा है। राधे राधे। राधे राधे। इस स्थान की खूबी के बारे में बताइए। काठिया बाबा आश्रम, ये काठिया बाबा आश्रम आज से नहीं है, ये 40-45 वर्षों से है। यहाँ पे हमारे गुरु जी के दादा गुरु जी थे धनंजय दास जी, उन्होंने आकर यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। और हमारे गुरु जी ने 25-30 वर्ष वृंदावन में तपस्या की। उसके बाद करीब 30-35 साल से हमारे गुरु जी यहीं निवास करते हैं, यहाँ की सेवा करते हैं, और उनके देख रेख में ही यहाँ पे सारे जन भावना के कार्य संपन्न होते हैं। और आज भी यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम सतयुग में आ गए। यहाँ पर साधु संतों की, गरीबों की, गौ माता की, अगर कोई भी जरूरतमंद आए उसकी मदद की जाती है। झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग आते हैं, उनके घर राशन तक पहुँचाते हैं। कोरोना के समय भी इस आश्रम से बहुत सेवाएं की गई पूरे क्षेत्र की। हमने खुद देखा, यहाँ पर आकर गरीब घर की कन्याओं का विवाह भी गुरुदेव करवा देते हैं यहीं पर। और उसके लिए अभी तक कोई सरकारी मदद अभी तक नहीं मिलती है। मैं एक बार फिर चिट्ठी लिखूंगा LG साहब को भी, सांसद जी को भी, और जो भी ये देख रहे हैं सभी से प्रार्थना है, एक बार यहाँ पर अवश्य आएँ। आपको बिल्कुल वृंदावन जैसा स्वागत मिलेगा। आज आश्रम में आपका अकेले आना हुआ और कोई भी साथ आया? ये हमारे साथ भगत जन है, काफ़ी हमारी धर्म पत्नी है, जो कि धार्मिक कार्यों में मेरे साथ रहती हैं अक्सर। उन्हीं की कृपा से मैं इस कार्य में जुड़ा हूँ। बहुत ही भक्ति भाव से परिपूर्ण है। साक्षात लक्ष्मी है, राधा रानी। साक्षात लक्ष्मी है, राधा रानी है। दीजिए, कुछ कहेंगे आश्रम में पहुँच के? ये दिखावे के लिए कुछ नहीं बोलती, अंदर से बहुत भक्ति में है, समाई हुई है। इन्हीं की प्रेरणा से मैं भक्ति भाव में जुड़ा हूँ करीब 25 साल से, जब से मेरी शादी हुई। धन्यवाद।